हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फीमेल्स की एक बहुत ही कॉमन हार्मोनल प्रॉब्लम के बारे में, जो कि 20% ऑफ वुमेन अपने रिप्रोडक्टिव एज में जो है फेस करती ही हैं और अल्टीमेटली जो इनफर्टिलिटी का कॉज बनता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि रिप्रोडक्टिव एज में ऐसा होता है, तो आप समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट 15 टू 44 ईयर्स की एज ग्रुप जो है फीमेल्स का, उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। और इस प्रॉब्लम को ही हम मेडिकली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या बहुत जगह जो है उसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। आपने आमतौर पर PCOS या PCOD के नाम से सुना होगा। तो जनरली लोग समझते हैं कि इसमें कुछ अलग तरीके की रसौलियाँ हो जाती हैं या पीरियड नहीं आना ही बस एक इसका सिम्टम हो सकता है। तो ऐसा नहीं है, इसके बहुत सारे और भी सिम्टम हो सकते हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि आपको जो है ये PCOD की प्रॉब्लम हो गई है और उसका जो है आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। लेकिन उसके लिए आपको इसके सिम्टम्स, कॉज जो हैं सभी कुछ समझने की ज़रूरत है। तो आइए सबसे पहले हम इसके सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। तो मेनली जो सिम्टम आमतौर पे लोग जानते भी हैं और आपने नोटिस भी किया होगा कि जिसको भी ये PCOS की प्रॉब्लम होती है उनको जो है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है फीमेल्स की, वो इरेगुलर हो जाती है। मीन्स कभी टाइमली पीरियड आते हैं, कभी नहीं आते हैं, कभी 2-2 महीने में भी आते हैं, या दवा लेनी पड़ती है तभी पीरियड आते हैं। तो इस तरीके की दिक्कत रहती है। सेकेंडली इसमें बहुत लोगों को एमिनोरिया, मतलब कि पीरियड आते ही नहीं है, ऐसी स्थिति भी उत्पन्न बहुत लोगों को हो जाती है। इसके अलावा जो है पीरियड ना आने की वजह से, क्योंकि आपका हार्मोन बैलेंस बिगड़ गया है इसमें, तो आपका जो बॉडी हेयर ग्रोथ है वो भी ज़्यादा हो जाता है, ख़ास तौर से आपके चेहरे पे। इसके अलावा जो है आपकी स्कैल्प से भी जो है हेयर लॉस होने लगता है, एक्ने ज़्यादा होते हैं, फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है। इसके अलावा जो है ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, मीन्स आपका वेट अननेसेसरी बढ़ने लगता है। मूड चेंज की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, या तो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी रहती है या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की प्रॉब्लम होने लगती है। और इसके अलावा जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस भी जो है बहुत लोगों को इसमें क्रिएट हो जाती है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिनको आप जो है नोटिस कर सकते हैं। अगर किसी को पहला सिम्टम पीरियड इरेगुलर की समस्या हो रही है, ऑफ कोर्स जो है उसकी कंफर्मेशन जो है सोनोग्राफी के साथ होएगी। लेकिन जो है कुछ सिम्टम्स को आप भी खुद से नोटिस कर सकते हैं, खुद में या आपके घर में कोई टीनेजर है या आपका कोई फ्रेंड सर्कल में फ्रेंड्स हैं, तो अब ज़रूर ये सिम्टम्स की जानकारी आपको होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स कॉज की बात आती है कि इसमें ऐसा क्या होता है। तो PCOS या फिर PCOD कहें तो इसमें जो है आपकी ओवरीज जो हैं हाई अमाउंट में एंड्रोजन्स, यानी कि कुछ जो है मेल हार्मोन, मेनली टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करता है, जिससे कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। और FSH, जिसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, उसका लेवल कम हो जाता है, जिससे कि जो फॉलिकल प्रोड्यूस होते हैं ओवरीज में, वो एग के रूप में मैच्योर नहीं हो पाते हैं और साइकिल जो है अनओवुलेटरी साइकिल के रूप में आगे बढ़ती है, जिससे कि पीरियड्स में इरेगुलरिटी पैदा होती है और जो है वो इमेच्योर फॉलिकल ही जो है धीरे धीरे जो है सिस्ट की फॉर्म ले लेते हैं। तो आयुर्वेद इसको जो है आयुर्वेद में जो ये जो प्रॉब्लम है सिस्ट वाली, तो इसको जो है आर्तव क्षय की कैटेगरी में डाला गया है। मीन्स जिस डिज़ीज़ में जो है आपको पीरियड आना जो है इरेगुलर हो जाए, तो आयुर्वेद के अनुसार भी हम देख लेते हैं। आयुर्वेद के अनुसार जो PCOD में पित्त और कफ दोष का मेनली इम्बैलेंस होता है, और ये बढ़ा हुआ पित्त जो है आपके जो है शरीर में धातुओं को दूषित करते हुए आपके शरीर में आम विष की उत्पत्ति करता है, और ये आम विष ही जो है टॉक्सिन में इम्बैलेंस करता है, जिससे कि ओवरीज में सिस्ट प्रोड्यूस होते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मॉडर्न और आयुर्वेदिक दोनों ही व्यू से जो है यहाँ पर प्रॉब्लम यही है कि जब आपकी बॉडी में एक प्रकार का हार्मोन बढ़ता है, वो दूसरे हार्मोन को इम्बैलेंस कर देता है, और इस तरीके की जो समस्या है वो
उत्पन्न होती है। तो फ्रेंड्स ये तो हुई सिम्टम और कॉजेज़ की बात, लेकिन क्योंकि हमारा मेन मोटिव यहाँ पर ट्रीटमेंट वाले पार्ट से है तो हमको ऑफ कोर्स हम ट्रीटमेंट की ही बात करेंगे। तो आयुर्वेद में फ्रेंड्स पंचकर्मा थेरेपीज़ के अंदर काफ़ी सारे प्रोसीजर बताए गए हैं जो इसके लिए जो है बहुत अच्छे ट्रीटमेंट के रूप में काम करते हैं। तो पीसीओडी के लिए मेनली जो थेरेपीज़ इसमें इफ़ेक्टिव रहती हैं वो है विरेचन कर्म, नस्य कर्म, शिरोधारा और उत्तरवस्ती। तो आप किसी भी जो है अच्छे सेंटर से, पंचकर्म सेंटर से डॉक्टर की सलाह के साथ इन थेरेपीज़ को लेकर के अपनी पीसीओडी की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा कुछ हर्ब्स भी बताई गई हैं जो इसमें काफ़ी अच्छा काम करती हैं। तो मेनली उन हर्ब्स के हम कुछ नाम लेना चाहेंगे यहाँ पर तो इसमें जो है मेनली शतावर का बहुत अच्छा रोल रहता है। शतावर के अलावा आप हरितकी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पीपली इसमें बहुत अच्छा काम करती है। पुनर्नवा का प्रयोग किया जा सकता है। गिलोय बहुत इफ़ेक्टिव औषधि के रूप में इसमें काम करती है। शुंठी का प्रयोग कर सकते हैं और दालचीनी जो है इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट हर्ब का रोल प्ले करती है पीसीओडी के ट्रीटमेंट के लिए। इसके अलावा जैसे कि फ्रेंड्स कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं जो पीसीओडी की समस्या को कम करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहती हैं। तो यहाँ पर आप वरुण आदि कषाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। चित्रक आदि वटी का रोल इसमें बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा फ्रेंड्स आप त्रिफला गूगल का प्रयोग कर सकते हैं। पुनर्नवा मंडूर इसमें बहुत अच्छा काम करता है। काचनार गूगल इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट मेडिसिन के रूप में फेमस है। और इसके अलावा जो है आप इसमें चंद्रप्रभा वटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये हर्ब्स, मेडिसिन, थेरेपी सब कुछ जो है आप अपने डॉक्टर की सलाह के साथ ही इस्तेमाल करेंगे कि हर इंसान का बॉडी टाइप अलग होता है और किसको कौन सी मेडिसिन की ज़रूरत होती है वो आपके डॉक्टर ही आपको जो है अच्छे से सजेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड दो और चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं इसमें। एक तो पीसीओएस को ट्रीट करने के लिए आपको जो है कुछ जो है योगासन सीखना चाहिए। वो आपको बहुत इसमें ट्रीटमेंट पार्ट में बहुत हेल्प करते हैं। दूसरा है कि आपको अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंज करना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है जैसा कि ट्रीटमेंट पार्ट है। तो योगा में हम यहाँ कुछ आसन के नाम लेना चाहते हैं, वो आप ज़रूर करना सीखेंगे तो आपकी जो है ये जो पीसीओडी की प्रॉब्लम है इसको आप जल्दी ट्रीट कर पाएंगे। तो मेनली इसमें आप धनुरासन कर सकते हैं, उत्तान पादासन कर सकते हैं, उष्ट्रासन इसमें काफ़ी अच्छा काम करता है। वृक्षासन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसके लिए। आप वज्रासन कर सकते हैं एंड ऑफ कोर्स इनके साथ आसन के साथ में आप प्राणायाम जो है वो ज़रूर करें और जो है आप अपने इस समस्या से निजात पा सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड जैसे कि मैंने कहा कि लाइफस्टाइल में आप चेंज करना इसमें बहुत ज़रूरी है। तो आप इसमें अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंज कर सकते हैं ये भी जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि हमारे आजकल की जो बिज़ी लाइफ है उसमें हमारा जो खाना पीना है वो सबसे ज़्यादा जो है प्रॉब्लम करता है किसी भी समस्या के होने के लिए भी और उसको ठीक होने से रोकने के लिए भी। तो सबसे पहले हमें अपनी डाइट पे ध्यान देना है। तो अपने डाइट में हम कुछ चीज़ें इसमें कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने डाइट में ऑफ कोर्स जो है जंक फूड को अवॉइड कर देना है। अपने डाइट से आप शुगर को निकाल दीजिए, शुगर बेस्ड प्रोडक्ट्स को निकाल दीजिए। शुगर की जगह आप हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड जो है आपको बीन्स आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आप नट्स जो हैं उनका प्रयोग इसमें कम करेंगे। इसके बाद जो है आप जो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उनको अवॉइड करने की कोशिश करें। हाँ, लस्सी इसमें आप ले सकते हैं और अगर आपको मिल्क लेना ही है तो आप हमेशा जो है मिल्क में या तो जिंजर पाउडर या फिर टर्मरिक पाउडर डालकर ही लें। इसके अलावा फ्रेंड्स आप जो हैं नॉर्मल टी की बजाय इसमें हर्बल टी प्रेफर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको बैलेंस ज़रूर अपना डाइट में रखना है क्योंकि हमारा पित्त और कफ दोष प्रकोपित है और उसको बैलेंस रखने के लिए हमें जो है ये सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद क्योंकि अपनी लाइफ में हम इसके अलावा कुछ बैड हैबिट्स भी पाल लेते हैं। आजकल तो फीमेल्स भी स्मोकिंग, अल्कोहल वगैरह लेती हैं। तो आपको ज़रूर जो है अपनी इस तरीके की हैबिट्स को जो है छोड़ देना चाहिए। स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स लेना
कुछ भी इस तरीके की हैबिट अगर आपको है तो आप प्लीज़ उसको अवॉइड करें, क्योंकि ये आपके ट्रीटमेंट में सबसे बड़ी रुकावट पैदा करेगी। तीसरा पार्ट होता है आपकी बॉडी को आप कितना आराम देते हैं। तो यहाँ पर भी ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पूरी जो है 6 से 8 घंटे की नींद लें, अच्छा रेस्ट करें, क्योंकि अगर आप आराम करेंगे तो आपका बॉडी सिस्टम जो है अच्छा काम करेगा, आपके जो है सिस्टम्स सही रहेंगे और वो अपनी फंक्शनिंग प्रॉपर तरीके से करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए डाइट, आपका लाइफस्टाइल, योगा, हर्ब्स और थेरेपीज़ की हेल्प लेकर के आप अपनी जो है ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स फीमेल्स की लाइफ में माँ बनना बहुत ही सौभाग्य की बात होती है, और ये सबसे बड़ी रुकावट आज के समय में देखी गई है, ये डिज़ीज़ जो है। तो आप अपनी इस डिज़ीज़ को इन सारे जो हैं टिप्स के साथ में जो है इससे छुटकारा पा करके माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, लिव वेल।